ये वाला क्वेश्चन सारे ट्राई करो। तो अभी देखो, मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया। एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इसका नाम मान लो मैंने, ये जो इसका लेता हूँ x, तो ये वाला टोटली जो हाइट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, x+9 होगा कि नहीं? एग्री? क्योंकि ये वाला एरिया का हाइट आपको 9 मीटर मिल गया है, 9 मीटर मिला हुआ है, तो ये टोटली हाइट कितना हो जाएगा, x+9 हो जाएगा। क्लियर अभी? तो मैं अभी चलता हूं ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को चलता हूं, ए बी सी वाला ट्रायंगल में चलता हूं। तो इधर मैं अप्लाई क्या कर सकता हूं, मुझे बी चाहिए क्योंकि बेस दोनों का कॉमन है, तो अगर मैं बेस निकाल दिया और दोनों को बराबर कर दिया तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर अभी? तो अभी मैं निकालता हूं बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में मेरा अभी पुट करता हूं tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P अपन B मीन्स x+9 डिवाइडेड बाय BC। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+9 डिवाइडेड बाय BC। दैट इंप्लाइज BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+9 डिवाइडेड बाय √3। होगा कि नहीं? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर अभी और डाउटफुल? हाँ बोलोगे सर हम लोग बिल्कुल क्लियर है। ओके वेरी गुड। देखो बाकी अभी आ जाओ, ये वाला एक ट्रायंगल है, दिस वन है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का क्या ना, ये वाला जो दो साइड है वो बराबर है, इसका भी 9 मीटर है एंड इसका भी 9 मीटर है। ओके सो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये दो एंगल भी आपका बराबर हो जाएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल। होगा कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे पास अभी ये वाला ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो ट्रायंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, वो बताया था ना, ऊपर से 9 मीटर नीचे है और सीडी का भी जो लेंथ है वो 9 मीटर, मींस ये भी 9 ये भी 9। आप सबको पता है कि कोई भी ट्रायंगल का दो भुजा बराबर होता है तो दो कंसर्न एंगल भी बराबर होता है। होगा या नहीं होगा? तो मुझे बताओ ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं? आप बोलोगे क्यों? देखो जो फ्लैग है ये तो 90 डिग्री है आपका, 90 डिग्री। ये आपको गिवन है 60 डिग्री। कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों कोना का एडिशंस कितना होता है, तीनों मींस एंगल को मिलाओगे तो कितना होगा, कितना होगा गोविंद, कितना है?
तीनों एंगल को मिला के वैल्यू कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ओके, C इक्वल टू 180, तो आपको ये गिवन है, दिस वन इज योर 90, दिस वन इज योर 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। अगर ये वाला एंगल आपका 30 हो गया तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, मीन्स ये जो बड़ा एंगल है आपका कितना है 60 है। अब ये छोटा वाला एंगल 30 आ जाएगा, छोटा 30 आया तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ जोजू जी, होगा कि नहीं ये वाला 30 डिग्री, या डाउट हो रहा है? अभी देखते हैं ट्रायंगल डीबीसी को, आ जाओ। डीबीसी वाला ट्रायंगल ये वाला आ गया आपका। ओके, इसमें आपको क्या दिया है, ये आपका लिख दो डायरेक्टली, दैट इज योर डीबीसी। डीबीसी में ये आपको 9 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल हम लोग निकाल दिए 30, एंड ये क्या है एक्स है। अभी मैं इसको लिख सकता हूं, कितना लिखूं, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपन B, tan 30 इक्वल टू P अपन B मीन्स X अपन BC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना है 1 अपन रूट थ्री, 1 अपन रूट थ्री की नहीं, इज इक्वल टू X अपन BC। दैट इंप्लाइज मैं ये भी लिख सकता हूं BC इक्वल टू X इंटू रूट थ्री। होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर काहे को नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो इसमें भी BC आ गया है, इसमें भी BC आ गया है, तो अभी करते हैं x प्लस 9 बाई रूट थ्री इजिकल टू, ये भी BC है ना, दोनों का तो BC तो सेम है ना दोनों के लिए, इक्वल टू x इंटू रूट थ्री। तो अभी मुझे चाहिए कि x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो रूट थ्री है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड को जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना है 3, x की जगह पर x मैंने रख दिया। तो अभी देखो x को हमको वैल्यू चाहिए, तो x को मैं अकेला कर दूंगा, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 9 अपन 2। अभी देखो x का वैल्यू आ गया 9 अपन 2, बट मेरा जो ये पोल का फ्लैग जिसमें लगा हुआ है, जो पोल का हाइट कितना है x प्लस 9 है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पोल हाइट इक्वल टू क्या है, क्या है x प्लस 9, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 9/2 प्लस 9, एलसीएम कितना हो गया 2, तो 9 प्लस 18, 18 प्लस 9 कितना 27, 18 प्लस 9 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 13.5। गए समझ में आया कि नहीं, या पूरा वास आउट हो गया? 13.5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? लॉक जी आपको समझ में आया? एंगल देखो, आपको देखो दिया क्या था, मैंने क्वेश्चंस में गिवन क्या दिया था, मैंने इसे एक फ्लैग टाइप का बना दिया था। मैंने आपको सिंपल चीजों क्या दिया था, मैंने बोला फ्लैग इधर लगा हुआ है, ऐसे फ्लैग उसका उड़ रहा है आराम से। जो सीडी आप लगा दिए ना, मान लो सीडी ऐसे लगा हुआ है आपका, ये है 9 मीटर। जो ऊपर से सीडी जहां पर आके लगा वो है 9 मीटर, और सीडी का लेंथ भी मैंने दे दिया कितना 9 मीटर। और मैंने ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, इसका वैल्यू मैंने दे दिया 60 डिग्री। अभी देखो आपको तो एंगल चाहिए ना, साइन वगैरह डालने के लिए एंगल चाहिए, आपको पूछ लिया ये वाला हाइट। देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अभी देखो ये था हमारा ए बी सी डी, तो अभी देखो ये जो छोट ए डी सी वाला ट्रायंगल है ना, ए डी सी वाला ट्रायंगल, इसमें देखो ये 9 है, ये भी 9 है, मींस ये एक इस टाइप का समद्विबाहु ट्रायंगल बन गया। तो मींस ये दो एंगल भी इक्वल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आप बोलोगे सर इसका तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, देखो ये जो बड़ा वाला में अभी देखो ए बी सी, इसमें एक तो आपको मिल गया है 90 डिग्री, दूसरा आपको दे दिया मैंने 60 डिग्री, तो 90 प्लस 60 कितना 150 हो गया, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और हमको ये चीज पता है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये जो ऊपर वाला एंगल है, दिस वन इक्वल टू दिस वन।
ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं? तो ये वाला आपको कितना मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। तो ये 30 मिला, तो ये जो छोटा वाला एंगल बच जाएगा ये कितना होगा? ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों को मिला के 60 हो रहा था। ऊपर वाला कंपार्टमेंट 30 हो गया, तो नीचे वाला कंपार्टमेंट भी 30 होगा। समझ में आया कि नहीं? कौन नहीं समझ पाए ये वाला क्वेश्चंस? मैं तो जी, आप समझ गए? ओके। सो ये क्वेश्चंस इस टाइप का एग्जाम में आ रहा है, थोड़ा आप लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अगर आप पूरा जितना मैंने वो दिया था ना पीडीएफ में, लंबा क्वेश्चंस वो डालता है पेपर वन में, लंबा क्वेश्चंस डालता है। तो पेपर वन में क्या होगा ना, जैसे 50 क्वेश्चंस है ना, आप 1 घंटे में पूरा निपटा दोगे। क्योंकि देखो, कंप्यूटर, ईएमई, हिस्ट्री एंड साइंस, इसका आपको लगभग 15 से 15 क्वेश्चंस मान लो आ जाएगा। वो जो 15 क्वेश्चंस है ना, उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसका बोनस 10 मिनट बच गया। फिजिक्स में वन लीनियर क्वेश्चंस आता है, जैसे आग का इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है। कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ रहता है वो कौन सा रहता है, पावर माइनस में रहता है या प्लस में रहता है। एक्सेलरेशंस का यूनिट क्या है, इसको आपको थोड़ी ना उधर पेन पेपर लेके करना है। 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस ऐसे आएगा जो आपका टाइम खींचेगा, वो ज्यादा टाइम भी नहीं खींचेगा। तो आपको बोनस टाइम कहाँ से मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन से मिलेगा, जो वन लिनियर क्वेश्चंस कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, जेम का फुल फॉर्म क्या है, जेम में हम क्या करते हैं। ये वन लिनियर क्वेश्चंस आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उस सबसे टाइम आपको बचा के ये वाला क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि लंबा क्वेश्चंस आ रहा है तो हम छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा जाए, टाइम आपको बचेगा। ओके, आप 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करोगे, आराम से। अगर आपको ये ट्रिक भी आपको पता नहीं, शॉर्टकट आप ट्रेडिशनल मेथड में कर रहे हो ना, फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का वीडियो मैंने ऐप में डाल दिया था, और मैंने बताया था भी कि आप लोग पढ़ के आना, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी होगा। ओके, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना, क्लास में मैं सबको एवरेज स्पीड में लेके चलता हूँ, बट ऐप में क्या होता है ना, आप उसको बैक करके भी पढ़ सकते हो, धीरे धीरे भी पढ़ सकते हो, स्लोली भी पढ़ सकते हो, एंड मुझे आके डाउट भी पूछ सकते हो। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है कि कोई एक चीज, मान लो मैं आज, जैसे फौज में बोलते हैं ना कि कोई बंदा रोड पे भी जा रहा है ना, उसको डर लगेगा कि आसमान उसके ऊपर ना गिर जाए। तो वही चीज है, कितना चांस रहता है अगर मैं ये बंदा को आउटपास भेज देता हूँ, तो कितना चांस है वो यूनिट को रिटर्न आएगा, कितना चांस है वो यूनिट को भगोड़ा भाग जाएगा, यूनिट छोड़ के भाग जाएगा। तो वो क्या होता है ना, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। चांस कितना है, अगर मैं ये बंदा को छुट्टी भेज दिया, कितना चांस है फौज टूट जाएगा, कितना चांस है फौज नहीं टूटेगा। दीज आर द प्रोबेबिलिटी कि 50% चांस है उसके बिना फौज टूट जाएगा, 50% चांस है उसको बिना फौज नहीं टूटेगा। तो वो चीज को बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है? बस वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, मींस फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मींस टोटली कितना आउटकम हो सकता है, एंड फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है। जैसे कि मैंने एक बंदा को बताया कि बंदा तो मान लो, ओके ठीक है, डायरेक्टली हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। आपके पास एक कॉइन है, ओके, कॉइन में एक साइड हेड रहता है और एक साइड टेल रहता है। कोई एक बंदा बोला आप कॉइन को टॉस करो, टॉस मीन्स आप ऊपर को फेंक दोगे, अभी वो कॉइन गिरेगा, आप क्या करोगे, हाथ को दबा दोगे। कितना चांस है वो हेड आएगा, कितना चांस है वो टेल आएगा। आप बोलोगे सर ये कौन सा आप बच्चे समझे क्या हम लोगों को? देखो, हेड आने का चांस कितना है, आप बोलोगे सर आएगा तो एक ही बार हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, लेकिन कोई तो जरूर आएगा। तो कितना चांस है टोटली? दो चांस है, मीन्स दो चांस है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, मीन्स
टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है? दो हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैंने पूछा कि हेड कितना बार आ सकता है, आप बोले सर एक ही बार हेड आएगा। आप कितना भी जोर लगाओ, एक बार टॉस करोगे तो एक ही बार हेड आएगा। मैंने पूछा कि कितना बार टेल आ सकता है, आप बोलोगे सर एक ही बार टेल आएगा। एंड टोटली पॉसिबल आउटकम कितना? सर दो आ सकता है, बट हेड एक ही बार आएगा, टेल एक ही बार आएगा। समझ गए? तो ये जो वन है ये क्या है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स क्या है? आप जो चीज चाह रहे हो, आप टेल चाह रहे हो तो टेल एक ही बार आएगा। और ये दो क्या है? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मीन्स टोटली कितना चांस है आपके पास आने का। आप बोलोगे सर दो चांस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट टेल कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है आपका फेवरेबल आउटकम, मीन्स आप जिसको मांग रहे हो। और जो टेल होता है मीन्स जो डिवाइडेड बाय होता है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम। और एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे क्लास में टोटली 10 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10 है। इनमें से बॉयज कितना है? 5। एंड गर्ल्स कितना है? 5। अभी मैं क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉयज? बॉयज को पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाँ रहमान जी बताइए, क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? 1/2। गोविंद जी 1/2 किस लिए होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। ओके, सो कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि हमको टोटली दिया है कितना? 10 कैंडिडेट है टोटली, जिनमें से हमको मांगा क्या है? बॉयज मांगा है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 5। और टोटली आउटकम कितना है? 10। ओके। हाँ वेंकट जी, मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द गर्ल्स? गर्ल्स फाइंड करने का क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/2। वेरी गुड। देखो मेरा टोटल आउटकम कितना है, मेरे पास कैंडिडेट कितना है? 10 है। मगर मैं आंख बंद करके जाऊंगा ना, सबको खींच के ले आऊंगा स्कूल से, तो 10 बंदे मेरे हाथ में आ जाएंगे। बट वही मैं पूछा सिर्फ लड़कियों को अगर खींच के लाऊंगा तो कितना हो जाएंगे? तो फिर 5 हो जाएंगे। ओके, क्लियर अभी? 5/10 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/2। ओके आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सारे खुद पढ़ना और करना, मैं नहीं समझाऊंगा। आप लोग पहले करो, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, फिर मैं समझा दूंगा। मुझे 100% कैंडिडेट का आंसर चाहिए ये क्वेश्चंस में। वेंकट जी भी आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड। जिसका आंसर आ रहा है वो सिर्फ हैंड रेस कर लो, मुझे पता चल जाएगा किस किस का आंसर आया, मैं फिर पूछ लूंगा। 100% कैंडिडेट्स का मुझे आंसर चाहिए ये क्वेश्चन में। ओके मैं तो जी आपका भी आ गया। के लॉक, तगड़ा नाम है यार आपका। आपका भी आ गया। जोजू राजू आपका आंसर आया। विश्वजीत आंसर नहीं आ रहा है। पंडित जी नहीं समझ में आया। जिन लोग का आंसर आ जाता है हैंड रेस कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, आप लोग का फिंगर का ऑप्शन आ रहा है।
ओके 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 ओके। अब वो जो नीचे में 3 डॉट है ना, जो काटने वाला सिंबल के पास 3 डॉट है, 3 डॉट के पास जाओगे, हैंड रेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, उधर जाके आप हैंड रेज कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। गुड यार, सबका आ गया आंसर। मतलब इस बार इसके क्लासेस से पूरा सारे चिमटीज। ओके वेरी गुड। सो देखो क्वेश्चंस क्या दिया है। हाँ गोविंद जी बताओ क्वेश्चंस क्या पूछा था। हाँ मेरे पास एक बैग है। बैग में क्या है, रेड बॉल है, और क्या है, ब्लू बॉल है, और क्या है, येलो बॉल है। हम्म, सारे बॉल सेम साइज का है। मतलब मैं धुंधलाबाजी करके डाल दूंगा और आपके आंखों में पट्टी बांध के बोलूंगा निकालो, आपको वो पता नहीं चलेगा कि आप रेडुआ निकाल रहे हो या ब्लू निकाल रहे हो। तो कार्तिक ऐसा एक बंदा था जिसका आंख में पट्टी बांध के उसको बोला गया कि भाई तू बॉल निकाल उसके अंदर से, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है एंड येलो बॉल है। विदाउट लुकिंग इनटू इट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। देखो कार्तिक अभी जो बॉल निकाल सकता है। ओके हाँ, आंसर कितना आया एक बार, के लॉग आपका आंसर कितना आया, आंसर कितना आया आपका। आंसर कितना आया विश्वजीत, आंसर कितना हुआ आपका। 1/3 जोजू राजू आपका आंसर क्या हुआ। ओके देखो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है ना, देखो मान लो टोटली मेरे पास 3 बॉल है, रेड भी एक है, ब्लू भी एक है, येलो भी एक है। वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर ऐसे आप 1-1 क्यों ले लिए। ठीक है भाई मैं 1 नहीं ले रहा हूँ, आपका बात मान के मैं 3-3 ले लिया। मान लो 3-3 बॉल है, कुछ भी आप ले लो। तो अभी क्या बोला कि अभी देखो टोटली आउटकम कितना हो जाएगा। मैं अगर 1-1 लिया तो टोटली बॉल मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 3-3 लिया टोटली बॉल मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो ये चीज दे दिया है, ब्लू बॉल, येलो बॉल एंड रेड बॉल सारे इक्वल अमाउंट का है, सेम साइज का है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम आप बोलोगे सर मैं आंख बंद करके डाल लूंगा ना तो 9 बॉल आ जाएगा। तो टोटल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3 रखते हैं और एक जगह पे 9 रखते हैं। अभी मैं बोला येलो बॉल, आप बोलोगे सर येलो बॉल आपके पास एक है, 1 रख दिया। आप बोलोगे नहीं सर येलो बॉल आपके पास 3 था, मैं 3 रख दिया। काट दो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नहीं 3 में काटोगे तो 3 3 9, 1/3 मीन्स येलो बॉल 1/3 है। रेड बॉल फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सो टोटल बॉल कितना है मेरे पास, 3 है। रेड बॉल भी एक है, 1/3। ब्लू बॉल कितना है, टोटली बॉल 3 है, 1 है। क्लियर, अभी समझ में आ गया ये, किसको नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ओके, जिसको देखो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछा करिए, आप नहीं पूछ रहे हो मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा बाद में। ये वाला क्वेश्चंस ट्राई करो सारे। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ के लॉक क्या किए सॉल्व, बताओ आंसर क्या है आपका। आंसर क्या आ गया के लॉक। ओके पंडित जी आपका आंसर क्या आया।
पंडित जी आपका आंसर क्या आया? 2/3। ओके, और लेस देन इक्वल टू 4। देखो आपको दोनों क्वेश्चंस पूछा था। देखो आपके पास एक डाइस है, डाइस आप लोग सारे देखे होंगे। तो जो डाइस होता है इसका 6 पार्ट होता है, मीन्स 6 साइड होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड होता है डाइस। आप लोग ये देख लो, ये देख रहे हो, दिस वन इज योर डाइस, दिस वन इज योर डाइस। इसका 6 पार्ट रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर पूछता हूं कि टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम आप बोलोगे सर 6 साइड है तो आउटकम तो टोटली 6 ही होगा ना। मैं अगर पूछता हूं, ये हो गया टोटल आउटकम आपका 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से ज्यादा क्या क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 होगा, 6 होगा। मीन्स फेवरेबल आउटकम कितना हो रहा है? फेवरेबल आउटकम कितना? 2 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? 2 हो रहा है। तो अभी देखो मैं अगर पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आई लिया। सेकंड आई क्वेश्चंस क्या दिया था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू? लेस देन मीन्स क्या है? 4 से कम होगा, मीन्स 3 2 1, और इक्वल टू भी दिया है। इक्वल टू मतलब क्या? 4 के साथ बराबर। तो 4 के साथ बराबर 4 ही तो है ना, 4 3 2 1। मीन्स सेकेंड आई के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो रहा है? 1 2 3 4। टोटली 4 नंबर हो रहा है फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना? 6 है। इक्वल टू 2 में काटो 2, 2 में काटो 3, इक्वल टू 2/3। क्लियर अभी? और डाउट चल रहा है एकदम माइंड में, सर वास आउट हो रहा है एकदम? सारे को समझ में आ गया? अंशी तिवारी आपको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। और एक बार, और एक बार बोलो। ओके, अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, मैं इसको इससे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वाला जो माइनस था इस साइड को ले आया, ये प्लस हो गया। समझ में आया? अभी सर आप बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या है? मान लो आप अभी क्या कर रहे हो ना, एक मैच खेल रहे हो। मान लो ए एंड बी, दो बंदे मैच खेल रहे हो। मैं आपको लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कितना बार विन कर सकता है। मान लो जितना भी होगा, मान लो एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर सकता है। मैं अगर पूछूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूज द मैच, लूज द मैच कितना हो सकता है? आप बोलोगे सर इसका उल्टा। मान लो एक मैच है, तो मैच में अगर वो हाफ बार विन करेगा तो हाफ बार उसको लूज भी करना पड़ेगा। ओके, तो मान लो वाई बार वो लूज कर सकते हैं। तो याद रखना कि x प्लस वाई क्या होता है ना, 1 होता है। अगर आप विन कर जाओगे, मान लो आप एक मैच खेल रहे हो, आप अगर विन कर रहे हो तो आप लूज क्या कर रहे हो? 0 टाइम्स कर रहे हो। आप विन कर गए, मान लो एक बार विन कर गए, तो उसी टाइम पे क्या होगा? आपका लूज का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, लूज का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अभी और थोड़ा पीछे आओ। देखो हम क्या दिए थे कि मेरे पास एक था डाइस था। मैंने क्या बताया? 4 से नीचे वाला नंबर की प्रोबेबिलिटी, 4 से ऊपर वाला नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्या आया था? एक आया था 2/3 और एक आया था 1/3। दोनों को मिलाओगे ना तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1। मीन्स इसमें से हम ये चीज क्लियर कट हो रहे हो ना, कोई एक चीज उसी चीज प्लस उसका ऑपोजिट चीज, दोनों का क्या हो जाएगा ना, जो वैल्यू होगा 1 होगा। ओके, मान लो मैं आपको ऐसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
मान लो मैंने इसे आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, आप मैरिज करने के लिए जा रहे हो, मैं आपको पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, आप बोलोगे 1, मैं बोला अगर अच्छा तो आप इतना कंफर्म हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड 1, अनमैरिड रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आप बोलोगे सर 0, मैं जब मैरिज कर लिया तब 0 होगा ना, मैं उसी जगह पर आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, आप बोलोगे सर 0.5 है, हाफ है, 50% चांस है कि मैं मैरिज करूंगा। नॉट मैरिड, आप बोलोगे सर अगर ये वाला 0.5 चांस है तो ये वाला 0.5 चांस होगा, 50-50 होगा। देखो सबको मिलाओगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1, मीन्स देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, दोनों को मिलाओगे तो 1 ही होगा। बस इतना ही था इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला क्वेश्चंस करो आप लोग, समझ में आ जाएगा आपको। ट्राई दिस वन। दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस? दिस वन। जी उस्ताद लोग, ये वाला क्वेश्चंस करो। आ गया आंसर? गुड यार, वेरी गुड। गोविंद आंसर क्या आया? पंडित जी आंसर क्या है आपका? पंडित जी का तो आ गया, कोई नहीं। विजय कुमार आपका आंसर क्या आ गया ये वाला क्वेश्चंस का? क्वेश्चन नंबर 5, दो प्लेयर है संगीता एंड रेशमा, टेनिस मैच खेल रहे हैं, संगीता का विन का चांस है 0.62, 0.38। ओके, एनी अदर आंसर्स? मैं तो आपका क्या है आंसर? ओके, वेरी गुड। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चंस दिया है कि दो प्लेयर थे, एक का नाम था संगीता, एक का नाम था रेशमा, ये बस ये वाला क्वेश्चंस इस बार ही आया था। ओके, 64 में संगीता एंड रेशमा दो प्लेयर थे, प्ले टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, संगीता का विनिंग चांस कितना है? 0.62 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, रेशमा का विनिंग का चांस कितना होगा? देखो एक चीज तो आपको पता चल रहा है, संगीता जिस टाइम पे विन करेगा, रेशमा को उस टाइम पे क्या होगा? हारना पड़ेगा। क्लियर और डाउटफुल? इतना तो आप अप्रिशिएट करोगे ना कि हाँ भाई संगीता जब विन करेगा तब रेशमा हारेगा, और संगीता जब लॉस करेगा मीन्स जब हारेगा तभी तो रेशमा विन करेगा ना। अभी मैं बोल सकता हूँ कि संगीता का जो, अगर वो जीतने का चांस 0.62 है तो संगीता का हारने का चांस कितना है? मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मीन्स हारने का चांस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीतने का चांस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर संगीता 0.62 टाइम है मीन्स मैं इधर लिख दिया 0.62, तो संगीता का हारने का चांस कितना होगा? आप बोलोगे सर इस साइड में ये प्लस है, दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हारने का चांस कितना है? 1 माइनस 0.62, तो कितना आ जाएगा? 0.38। तो संगीता जितना बार हारेगा वही तो रेशमा का विनिंग चांस है ना। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.38। गोविंद समझ में आया? आगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मुझे सबसे पहले गोविंद का ही आंसर चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, परफेक्ट टॉस इनटू प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन में हटा दूंगा, डोंट वरी।
ये एक्चुअली वो क्लास वाला वीडियो है ना, तो हाँ गोविंद, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का, बाकी सारे से भी आंसर चाहिए। जिन लोग का हो जाएगा हैंड रेज करना, बट आई नीड द आंसर्स फ्रॉम द गोविंद फर्स्ट। विजय कुमार, आपसे भी चाहिए आंसर, आपका अभी तक आंसर नहीं आया कुछ भी। कितना होगा? 0.95। किसका? गोविंद का है आंसर 0.95। विजय जी आपका आ गया 0.95। ओके, गोविंद जी आपका कितना आया? 0 पॉइंट। ओके, वेरी गुड। सो देखो, आपको वेरी सिंपल क्वेश्चंस पूछ दिया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो मैंने ये चीज बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ही होता है। तो आपको ये वाला दे दिया है, 0.05 दे दिया है, तो आपको ये वाला लेने के लिए इसको लेके इस साइड में माइनस कर देना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज मैं ये लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.95 होगा कि नहीं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर बताओ कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। कोई एक चीज ई होगा, कोई एक चीज नॉट ई होगा, नहीं होगा ई, तो कितना होगा? वैल्यू कितना है? दोनों मिला के 1। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा वो चीज है जो कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? कौन सा? माइनस। वेरी गुड। आप ये चीज बोल सकते हो कि 60% चांस है कि मैं बाहर निकलूंगा तो आसमान मेरे ऊपर गिर जाएगा। 0.7% चांस भी है। 2.3 को भी हम फ्रैक्शन में करके समथिंग आ जाएगा कि हाँ भाई 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बट माइनस में कितने चांस हो सकता है? ओके, माइनस में तो नहीं हो सकता है ना कुछ भी चांस। ओके, तो और क्या क्वेश्चंस हम लोग का रह गया? बाकी कुछ टास्क मैं आप लोग को दूंगा क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कार्ड आप लोग देखो कि कार्ड क्या होता है। आप लोग सारे ताश पत्ता खेले होंगे, ट्रेन में जाते जाते बोरिंग होते होंगे। कोई तो हम लोग बुक्स पढ़ते नहीं कि स्टोरी बुक लेके पढ़ लेंगे, हम लोग वही पत्ता वगैरह। हाँ हाँ। हाँ विजय जी बोलिए। विजय बोलो बोलो, हेलो। विजय और एक बार बोलो। ओके ओके, कोई नहीं, अभी कंटिन्यू करो क्लास। राइट, कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। अभी ये वाला चीज देखो, कार्ड का देखो। ये जो कार्ड होता है, टोटली कितना कार्ड रहता है? रिमेंबर, टोटली 52 कार्ड रहता है, इसको याद रखना आप। टोटली 52 कार्ड्स रहता है। 52 कार्ड्स में टोटली 26 कार्ड आपको ब्लैक का मिलेगा, 26 कार्ड आपको रेड का मिलेगा। ओके, कार्ड आप लोग देखे होंगे ना, डेफिनेटली, नो डाउट। ये वाला देखो, ये से आप देखे होंगे ना, स्पेड, क्लॉफ, रेड, डायमंड, हार्ट, ये सारा देखे होंगे। ये वाला कार्ड। ओके, ये क्वीन देख रहे हो, ये किंग देख रहे हो। तो ये जो कार्ड है, टोटली हमारे पास कितना कार्ड रहता है? 52 कार्ड रहता है। 52 को दो भाग में डिवाइड कर दो, 26 कार्ड जो ब्लैक रहता है, 26 कार्ड जो रेड रहता है। ओके, डिवाइड हो गया अभी। अभी जो ब्लैक, रेड है, टोटली 52 कार्ड को हम चार भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया आपका स्पेड। स्पेड को क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। क्लब, क्लब ये वाला शेप का होता है, आप लोग सारे देखे होंगे। क्लब, हार्ट,
हार्ट तो हाय हाय, ये तो सबको पता ही होगा, हार्ट तो सबका चोरी हुआ है ना। और ये वाला डायमंड, डायमंड तो आपको पता है ना, ये वाला जो डायमंड होता है, दिस वन इज योर डायमंड। ये चार सबको आपको पता है। तो ये जो रहता है सारे 13-13 रहता है। स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड। तो 13-13 सबका वैल्यू है, 13-13-13-13। ये जो स्पेड एंड क्लब होता है ये ब्लैक कलर का होता है। हार्ट एंड डायमंड जो होता है, हार्ट एंड डायमंड, देखो हार्ट तो रेड कलर का ही होता है क्योंकि बड़ा डेंजरियस चीज है। हार्ट एक बार बंद हो गया ना, इंसान अभी बचता नहीं। डायमंड भी बड़ा डेंजरियस चीज है, किसी के पास डायमंड आ गया ना तो फिर वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज रेड है एकदम। क्यों रेड है? हार्ट का भी वैल्यू आपको पता है, डायमंड का भी वैल्यू पता है। डायमंड जीने के लिए, मीन्स जिंदगी के लिए, और हार्ट जीने के लिए। तो ये जो दोनों चीज रेड कलर का है, स्पेड एंड क्लव, ये दोनों ब्लैक कलर का है। सारे को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या? एक्ट, किंग, क्वीन, जैक। जैक मीन्स समझ रहे हो जोकर, क्वीन मीन्स समझ रहे हो रानी, किंग मीन्स समझ रहे हो राजा। एक्ट क्या होता है? टिक्का। टिक्का, टिक्का सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? इक्का, इक्का। हाँ हाँ वही इक्का, इक्का। तो इक्का जो है, तो ये 4 चीज रहता है हर एक कार्ड में, मीन्स स्पेड हो, क्लब हो, हार्ट हो, डायमंड हो, सब में 4 रहता है। इक्का, किंग, क्वीन, जोकर, प्लस 9 क्या रहता है ना, नॉर्मल कार्ड। ये इक्का को छोड़ के ये जो किंग, क्वीन एंड जैक रहते हैं ना, इन सबका एक फेस रहता है। ये जो क्वीन रहता है ये थोड़ा बड़ा खूबसूरत होता है। किंग जो रहता है ये दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम बिल्कुल गुंडे जैसा बनता है। और जोकर भाई साहब तो जोकर ही रहता है। ये जो किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो सारे में ये 4 आपको मिलेंगे। एक्ट, इक्का, किंग, क्वीन, जैक। इक्का, किंग, क्वीन, जैक, इक्का, किंग, क्वीन, जैक। मैं अगर आपको अभी पूछता हूं टोटली नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा, आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा? 12। वेरी गुड। तो ये जो टोटली होगा 12, क्योंकि एक में 3 फेस कार्ड है, किंग, क्वीन, जैक, और मेरे पास 4 कंपार्टमेंट है, तो कितना हो गया? 12। मैं अगर आपको पूछा कि टोटली जैक, हाउ मेनी जैक, आप क्या बोलोगे? जैक टोटली कितना मिलेंगे? 4 मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अगर आपको पूछा टोटली ब्लैक कार्ड कितना है, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड? 26 है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अगर आपको पूछा कि मुझे चाहिए रेड किंग, किंग चाहिए बट वो रेड कलर का चाहिए, रेड किंग, हाउ मेनी रेड किंग? 2। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं पूछा टोटल नंबर ऑफ कार्ड मेरे पास कितना है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्ड? कितना है? टोटली 52। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो, मैं अभी आप लोग को पेन लगाना है, बाकी लगाओ, मैं निकल जाए, या वही बचा है। हाँ हाँ 5 मिनट्स के बाद मैं आता हूँ। राइट, तो अभी देखो, मैं अगर आपको ये वाला पहला वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इक्का? एक फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक टोटली कितना है? व्हाट इज द, देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैं अगर पूछता हूँ इक्का टोटली कितना पाने का चांस है, आप बोलोगे कितना इक्का है? 4 है। मेरे पास टोटल कार्ड कितना है? 52। तो 4 अपन 52, ये कितना हो जाएगा? इसको 2 में काट, 4 में काटो 13। वेरी गुड, 1/13। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉट बी एन एक्ट, एक नहीं होगा, कितना प्रोबेबिलिटी होगा? एक नहीं है, एक नहीं है, नॉट बी एन एक्ट। 48/52। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके देखो, 4 कार्ड आपका एक निकल गया ना, मीन्स ये 4 को छोड़ के बाकी कोई भी एक नहीं है। तो टोटली कितना एक नहीं है? आप बोलोगे सर 52 से 4 माइनस कर दो, 48, मीन्स 48 कार्ड जो एक नहीं है,
टोटल आउटकम कितना है 52। और आप इसको इससे कर सकते हो, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना अभी, क्या बताया था कि कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। और मैंने आपको इक्का फाइंड करने का कितना मिल गया, 1/13 मिल गया, 1/13। तो 1/13 इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आने इक्का इज इक्वल टू कितना 1 1। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आने इक्का इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1/13। बस थोड़ा लंबा पड़ेगा बट आप कर सकते हो, अगर डायरेक्टली माइंड को नहीं आता है तो ये कितना हो जाएगा, 13 से 1 जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। और ये जो हमको बताए थे श्रीमान जी, कितना बताए थे 48/52, इसको भी 2 में काट दो ना, 2 में काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली 4 में काटो, 4 में काटोगे तो कितना हो जाएगा 24, इसको 4 में काटोगे 13 हो जाएगा, सॉरी 4 में काटोगे तो कितना होगा 12 होगा ना, 12 चौके 48। तो ये भी हो गया 12/13, ये भी हो गया 12/13। किसको समझ में नहीं आया, सारे समझ गए? ओके, तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। हाँ जी, बताओ बताओ। हाँ हाँ, इक्का अलग से गिनती है, इक्का जो है ना वो अलग से गिनती है, इक्का को फेस कार्ड नहीं बोलते क्योंकि इसमें नहीं, इसमें किसी का फेस नहीं है ना। किंग में आपको राजा का फेस मिल जाएगा, क्वीन में भी आपको एक खूबसूरत लड़की का फेस मिल जाएगा, जैक में भी मिल जाएगा, बट ये इक्का में किसका फेस मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा ना। बस तो फिर इसको फेस कार्ड क्यों बोलेंगे, इसीलिए एक में 3 फेस कार्ड तो चारों में 12 फेस कार्ड। क्लियर? अभी अभी और एक क्वेश्चंस करो, देन क्लोज करते हैं क्लास को। ये वाला क्वेश्चंस हो गया ना पूरा अपना। अम, ये वाला क्वेश्चंस ट्राई करो, ट्राई दिस वन। टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में, सिर्फ लंबा क्वेश्चंस दिया गया है आपको डराने के लिए। पंडित जी क्या हुआ आंसर, गोविंद आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या है आंसर? ओके, सबको समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछा, पूछा है एक स्कूल में, स्कूल में स्कूल में टोटली कितना है 40 स्टूडेंट है, टोटली 40 स्टूडेंट। ये 40 स्टूडेंट से लड़कियां कितना है, 15 है लड़कियां, ओके, गर्ल्स कितना है 25, एंड बॉयज कितना है 15। ओके, सो गर्ल्स 15 है, बॉयज सॉरी गर्ल्स 25 है, बॉयज 15 है। क्वेश्चंस पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड ए गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल, तो आपको कितना होगा, गर्ल का आउटकम कितना है, टोटली गर्ल है 25, टोटल आउटकम कितना है, टोटली 40 कैंडिडेट्स हैं, इसको 5 में काट दो, 5 5 25, 5 में काटो 8, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉयज कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना 40, बॉयज ये सोच लो कितना है बॉयज पार्टी
ये कितना है 15 है, तो 5 में काटो 5 दिया 5 8 तो 3/8। क्लियर अभी सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्लास क्लोज कर लूंगा। ओके, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। बाकी और तो कुछ हार्ड इतना है नहीं, आप कर पाओगे। एक बार घर में ट्राई करना, कल आके मुझे पूछना। ये वाला क्वेश्चन से करना, क्लोज करते हैं क्लास। वैल्यू ये देखो, दिस वन इज 6 किलोमीटर, this one is your 6 kilometer, this one is your 4.5 kilometer, 4.5 kilometer, this one is your 9 kilometer, and this one is your 2 kilometer, 2 kilometer. Okay, so let's try now. अर्दुल, आंसर आ गया आपका? गुड। विश्वजीत आ गया आंसर? ओके, वेरी गुड। पंडित जी कहाँ गया आपका आंसर? आ गया। गोविंद जी आपका कहाँ गया? आंसर आपका फॉलिन को चला गया शायद। ओके, सो देखो मैं ये बताता हूँ। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular regions. देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मीन समझ रहे हो ना, जिसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन सेम होता है। स्क्वायर का चारों साइड सेम रहता है, बट रेक्टेंगल का ऑपोजिट वाला डायरेक्शन सेम रहता है। ये इज इक्वल टू दिस वन, रेक्टेंगुलर रीजन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक? इसके अंदर में एक लेक भी है। ओके, पैंगोंग सो लेक मान लो एक है। क्वेश्चन पूछा कि इसके अंदर वो क्रैश हुआ होगा, कितना चांस है। देखो मेरा टोटल एरिया दे दिया कि भाई ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि लेक के अंदर क्रैश होने का चांस कितना है। तो मैं अभी, मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम, जो मुझे पूछा है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मींस मेरा ये बड़ा वाला एरिया मेरा है टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? बोला कि ये छोटा वाला इलाका में कितना हो सकता है। ओके, छोटा वाला इलाका में कितना हो सकता है, ये जो स्मॉल इलाका है ना। तो अगर मैं टोटल मींस क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, स्मॉल मींस इसका एरिया हो जाएगा। अभी देखो मैं अगर पूछता हूँ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, आप क्या बोलोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ मुझे दे दिया है, कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा? नौ के 36, 45 मीन्स 40.5, इतना होगा कि नहीं, किलोमीटर स्क्वायर। अभी देखो ये जो स्मॉल लेक है, लेक का एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ। ये देखो 9 है और इधर से इधर तक मुझे 6 दे दिया, तो ये जो बच गया ये कितना होगा? 3 होगा। ये टोटली 4.5 है, इधर से इधर तक मुझे 2 दे दिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? बाकी 2.5 हो जाएगा। तो इसको कर दो 3 इंटू 2.5। ओके, तो कितना हो जाएगा?
बिंदु गुने 6 15 मीन 7.5 किलोमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अभी आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस मान लो मैंने क्यू लिख दिया इज इक्वल टू फेवरेबल कितना हो रहा है 7.5, टोटल कितना हो रहा है 40.5। इस चीज को आप सॉल्व कैसे करोगे? ओके, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन करता है किसी बंदे को। कितना था 7.5 डिवाइडेड बाय 40.5। इसको देखो दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या लिखोगे 75 डिवाइडेड बाय 10, नीचे क्या लिखोगे 405 डिवाइडेड बाय 10। क्यों 10 लिखा है, क्यों 200 नहीं लिखा? देखो दशमलव के बाद एक संख्या है ना, दशमलव के बाद एक डिजिट से, तो नीचे 1 में एक डिजिट्स रहेगा। अगर उसी जगह पर 7.55 होता तो मैं कैसे लिखता 755 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो नंबर था। अभी देखो 10 10 कैंसिल आउट, बच गया आपका कितना, ये देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये जब ऊपर जाता है ना तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मीन्स 10 आ जाएगा 75 के बाद 405 नीचे रहेगा। तो ये कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाय 405। इसको 5 में काट दो, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, सॉरी 25 है ना, 5 पंचे 25, 15, ये कितना हो जाएगा 5 81। सो बस 15/81 यही आंसर आया ना सबका, या कुछ अलग आ गया मेरा? यही है आंसर। कितना आया 5/27 मीन्स इसको 5 में 3 में काट दिए, 3 5, हाँ इसको काटो, वेरी गुड। 5/27 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर अभी सारे, या किसको डाउट रहा? बाकी मैं ये पीडीएफ ऐप में होम टास्क में अपलोड कर दूंगा, इससे भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जाओगे ना। हाँ यार काफी सारा क्वेश्चंस भी था, मोटिवेशन कोड भी था, आज तो पूरा ही चला गया। ओके, मैंने ये पूरा ना क्लास में जो पढ़ाया था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस लेके पूरा डाल दिया हूँ, ये सबको एक बार ट्राई करना आज। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चंस हो गया ट्रिगोनोमेट्री का, ये क्वेश्चंस हो गया जो 64 में पढ़ा था, और ये भी क्वेश्चंस हो गया, ये वाला क्वेश्चंस जो पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चंस करो, क्लोज करते हैं ये वाला क्वेश्चंस। A bag contain 40 ball out of which 15 are black, then probability of a ball not the black, क्या होगा इसका आंसर? इसको कंप्लीट करो देन क्लोज कर दूंगा क्लास, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कितना होगा 25/40। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके देखो आपको क्वेश्चंस दिया है कितना, 15 ब्लैक बॉल है, टोटली 40 बॉल से अगर 15 आपका ब्लैक हो गया तो नॉट ब्लैक कितना हो जाएगा 25 बॉल हो जाएगा नॉट ब्लैक। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो कितना हो जाएगा नॉट ब्लैक का 25/40। आंसर नंबर बी। हाँ 25/40 को और काटो, इसको 5 में काटो, 5 पंचे, 5 में काटो 5 अट्ठे, तो 5/8। इसको कैसे करोगे, कुछ है नहीं, 8 से 5 छोटा है तो दशमलव डाल के कितना हो गया 50 हो गया। 50 को फिर 8 में काटो, 8 8 इंटू 6 बच गया कितना 2, 20 बच गया। तो 20 मीन्स 8 दूने 16, 40, 0.625 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं सबको ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर? हो जाएगा सॉल्व, गोविंद होगा कि नहीं? ओके फिर मैं टेस्ट अपलोड करूंगा, क्लास टेस्ट, सारे वो क्लास टेस्ट अपियर करके आना यार प्लीज, मेहनत लगता है यार। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोग को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और कोई भी एक चीज को पढ़ाने के लिए 2 गुना टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो